नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू करियर 247। नाउ रिसेंटली देखिए डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन चुके हैं यूएसए के। यूएसए में आज के समय जश्न का माहौल है। डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वैंस यूएसए में बहुत ही निराले प्रकार के केक काट रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे ये लोग सेलिब्रेट काफी ग्रैंड स्केल पे कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे ये एक्चुअली केक है और ट्रंप जिस तलवार से इस केक को काटेंगे, बाद में ट्रंप इतने ज़्यादा अच्छे मूड में थे कि इसी तलवार के साथ इन्होंने नाचना भी स्टार्ट कर दिया। इधर आप देख पाओगे यहाँ पर ये पहले जो क्राउड है उसको तलवार दिखा रहे हैं और उसके बाद इस तरीके से हाथ में तलवार पकड़ के ट्रंप ने नाचना भी स्टार्ट कर दिया। इनकी जो पत्नी है ये भी यहाँ पे हंस रही थी कि ट्रंप को हो क्या गया है। और बिल्कुल देखिए ट्रंप आज के समय दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान है। ही इज़ वेरी हैप्पी। और इस खुशी के माहौल में ही डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से देखिए ये बात एज ए वार्निंग निकली है या फिर गलती से इन्होंने बोल दिया, क्योंकि जो इन्होंने बात बोली है इसकी कोई सेंस बनती नहीं है, मगर इन्होंने ब्रिक्स कंट्रीज को धमकी दे दी है फिर से 100% टैरिफ की। आपने एक बात नोट करी होगी, आज से कई महीने पहले मैंने ये वीडियो अपलोड करी थी कि डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है कि ब्रिक्स कंट्रीज पर टैरिफ लगा दे 100% के। मतलब कि कल को मान लीजिए भारत का कोई एक्सपोर्टर है, ये ज्वेलरी एक्सपोर्ट करता है यूएसए को। अभी के लिए ज्वेलरी पे अगर मान लीजिए 10% टैरिफ लगता है तो मतलब कि 1 लाख की जो ज्वेलरी है इंडिया में ये बिकेगी 1,10,000 की इन यूएस। ये प्राइस 2 लाख तक पहुंच सकता है अगर ट्रंप ने 100% टैरिफ इम्पोज कर दिए ब्रिक्स कंट्रीज पर। ना हुआ यहाँ पर क्या, डोनाल्ड ट्रंप देखिए व्हाइट हाउस में बैठे शपथ ग्रहण समारोह के बाद उसके बाद रिपोर्टर से वार्तालाप कर रहे थे। एक स्पेन का रिपोर्टर था, उसने कोई सवाल पूछा, ट्रंप को समझ नहीं आया सवाल क्या है क्योंकि एक्सेंट काफी स्पेनिश थी उस आदमी की। तो ट्रंप ने अपने आप ये अज्यूम करना स्टार्ट कर दिया, अच्छा तुम स्पेन से हो ना, स्पेन तो एक ब्रिक्स कंट्री है, जबकि स्पेन ब्रिक्स मेंबर नहीं है। स्पेन का दूर दूर से भी कोई रिलेशन नहीं है ब्रिक्स के साथ, जैसे आप लोग जानते हैं। परहैप्स ट्रंप ने यह अज्यूम कर लिया कि BRICS लास्ट में एस आता है, तो उन्होंने सोचा कि साउथ अफ्रीका नहीं है वो स्पेन है। अब ये ट्रंप के साथ देखो प्रॉब्लम रहेगी। आने वाले 4 सालों में ये काफी बार अनाप शनाप बातें ऐसी बोल दिया करेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि जिस कुर्सी पे ये बैठे हैं पावर इनको बहुत सारी मिलती है, तो इनके मुंह से चाहे जो भी निकले ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए और जियोपॉलिटिक्स के लिए ओवरऑल, और इससे बिल्कुल भारतीय इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट आएगा। तो ट्रंप ने ये बोलना स्टार्ट कर दिया, अच्छा तुम तो स्पेन के हो ना, स्पेन तो एक ब्रिक्स कंट्री है। ब्रिक्स कंट्रीज, हाँ उनके साथ तो मैं अभी अब बताऊंगा तुमको क्या करूंगा, 100% टैरिफ उन पे लगा दूंगा। नाउ ट्रंप पहले कह चुके हैं कि सिंस ब्रिक्स देश डी डॉलराइजेशन की तरफ काम कर रहे हैं, डॉलर का इस्तेमाल कम करने की तरफ काम कर रहे हैं, तो इसलिए ट्रंप ब्रिक्स कंट्रीज को दंडित करेंगे। Spain, France below the 5%. Spain is very low. And yet, are they a BRICS nation? What? They're a BRICS nation, Spain. Okay. You know what a BRICS nation is? You'll figure it out. But, and if the BRICS nations want to do that, that's okay, but we're going to put at least a 100% tariff on the business they do with the United States. You know what the BRICS is, right? You guys know. Brazil, You know what I'm Russia. saying, right? बहुत ही ऑकवर्ड वीडियो थी। ये वीडियो देखकर जेन्युइनली फीलिंग आ रही थी कि शुक्र है मैं एक स्पेनिश जर्नलिस्ट नहीं हूं, क्योंकि बार बार डोनाल्ड ट्रंप उस जर्नलिस्ट को देके कह रहे थे तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं, मैं तुम समझ रहे हो ना। ना पहली बात तो उस आदमी की इंग्लिश कमजोर थी, दूसरी बात ट्रंप ने अचानक से कह दिया कि उसका कंट्री एक ब्रिक्स देश है, जो कि नहीं है। क्लियरली डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर कंफ्यूज कर गए थे और काफी एक ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो गई थी। मगर ये बात काफी हद तक ट्रंप इससे पहले क्लियर कर चुके हैं कि ये ब्रिक्स पर 100% टैरिफ लगाएंगे। नाउ अगेन देखो, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर ट्रंप को ना किसी मीटिंग में ये बताया जाए कि सर इंडिया भी ब्रिक्स का पार्ट है, और ट्रंप का रिएक्शन हो अच्छा इंडिया भी है ब्रिक्स में, आई हैड नो आइडिया। क्योंकि कई मामलों में इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स ट्रंप की जो नॉलेज है बहुत पुअर है। आई मीन एक टाइम पर ट्रंप ये भी मानते थे कि नेपाल और भूटान भारत के पार्ट हैं, बट इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो कहीं से भी हम नहीं चाहेंगे कि 100% टैरिफ्स हम पे लगाए जाएं। देखिए ब्रिक्स कंट्रीज में 3 मेन कंट्रीज हैं,
इंडिया, रशिया, चाइना, बाकी और कंट्रीज हैं, आई मीन दे आर नॉट डोमिनेंट प्लेयर्स। और हमारा ह्यूमंगस ट्रेड डेफिसिट है रशिया के साथ, चाइना के साथ। जब हम रशिया के साथ ट्रेड करते हैं, ट्रेड डेफिसिट हमारा होता है 50 से 60 बिलियन डॉलर्स का। चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट हमारा 100 बिलियन डॉलर के आसपास रहता है। यूएसए अकेला एक मेजर कंट्री है जिसके साथ हम ह्यूज स्केल पर ट्रेड सरप्लस एंजॉय करते हैं। और इसलिए आपने देखा होगा, जब ट्रंप ने सबसे पहले ब्रिक्स कंट्रीज को वार्निंग दी थी 100% टैरिफ की, उसके बाद से ही जयशंकर साहब ने अपनी टोन बिल्कुल क्लियर कर दी थी डी डॉलराइजेशन के मामले में, कि इंडिया देखिए बिल्कुल भी ब्रिक्स करेंसी की तरफ इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये क्लिप, इससे आप समझ जाओगे कि इंडिया का स्टांस क्या है। और कल को मान लीजिए, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, ट्रंप को एक मीटिंग में समझा दिया जाता है कि सर ये है ब्रिक्स, ये है इसके मेंबर, अब बताओ टैरिफ लगाने हैं। ट्रंप कहते हैं देखी जाएगी, लगाओ इन पे टैरिफ, क्योंकि डॉलर के अगेंस्ट जा रहे हैं। उस केस में मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि इंडिया ओपनली क्लियर कर दे यूएसए को कि देखिए हम डॉलर के अगेंस्ट नहीं है। हाँ, अब मान लो रशिया के केस में आपने डॉलर को यूज करना मुश्किल बना दिया है। आपने रशिया पे सैंक्शन इतने लगा दिए हैं कि बिना डॉलर के आप रशिया के साथ ट्रेड नहीं कर सकते। उस केस में तो जो लोकल करेंसीज है वही यूज होंगी ना। तो यहां पर ऑब्वियसली ट्रम्प कह सकते हैं कि इवेंचुअली रशिया पे जो सैंक्शंस हैं ये रिमूव करेंगे, जो सबके लिए अच्छा होगा। दैट विल बी गुड फॉर एवरीवन। बट इंडिया का जो स्टांस है ये जयशंकर साहब ने इस पर्टिकुलर क्लिप में क्लियर कर दिया था। Where the BRICS remark was concerned, I think, I'm not exactly sure what was the trigger for it, but we've always said that, look, India has never been for de-dollarization. Right now, there is no proposal to have a BRICS currency. So I'm not quite sure what is the basis for. Yeah. He said if you stop pegging it to the dollar, but there wasn't a threat to do that, was it? Well, the BRICS do discuss financial transactions, but certainly where India, I can't. The BRICS doesn't. Each country doesn't have an identical position on this. But where India is concerned, certainly, look, the United States is our largest trade partner, and we have no interest in weakening the dollar at all. और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि देखिए भारत और ज़्यादा अग्रेसिवली आगे क्यों नहीं बढ़ता, हम क्यों नहीं कहते कि हम नहीं यूज़ करेंगे डॉलर को, देखो हमें प्रैक्टिकल रहना होगा। ट्रंप बहुत ही ह्यूमंगस स्केल पर टैरिफ लगाने वाले हैं कई देशों पर। फरवरी 1 को इन्होंने वार्निंग दी है, अभी भी वार्निंग है कि कनाडा, मैक्सिको पर 25% के टैरिफ लगाएंगे। और इवन चाइना पे भी बताया जा रहा है इवेंचुअली, अभी तो नहीं, काफ़ी इन्होंने टैरिफ के प्लान्स डिले कर दिए हैं, मगर कुछ समय बाद ये टैरिफ लगाएंगे। इंडिया के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि देखिए अमेरिकन जनता इंपोर्ट तो करेगी। अगर यहाँ के कनाडा, मैक्सिको, चाइना, कई और कंट्रीज़ के जो एक्सपोर्ट्स हैं टू यूएस ये महंगे हो जाते हैं, इंडिया के लिए आएगा एक गोल्डन चांस। और हमें इस वक्त ग्रो करना है। हम ओवरऑल आप कह लीजिए अपने देश में पॉवर्टी को कम करने में थोड़ा पीछे चल रहे हैं कंपेयर टू चाइना एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो हमें अभी के लिए बस प्रॉपर इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, हम एडवेंचरिज्म कर नहीं सकते। डोनाल्ड ट्रंप बाकी कंट्रीज के साथ जो कर रहे हैं ठीक है, उनका अपना एक अपनी कंट्री का डिसीजन है। वी मस्ट फोकस ऑन आर एक्सपोर्ट्स। तो उसके पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो तो इंडिया का स्टांस बिल्कुल ठीक है, और मुझे लगता नहीं है कि हमें चिंता करने की ज़्यादा आवश्यकता है। कल को अगर ये ब्रिक्स पे टैरिफ लगाएंगे भी तो इंडिया क्लियरली कह देगा हम ग्रुप का पार्ट हैं, मगर हम आपके डॉलर के अगेंस्ट नहीं हैं। हाँ, इससे आप ये समझ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप डॉलर को लेकर कितने सेंसिटिव हैं, और कोई भी देश डॉलर के अगेंस्ट कोई भी स्टेप उठाएगा उस कंट्री की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश करेंगे ट्रंप। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूँगा, आपका ओपिनियन मैं जानना चाहता हूँ। आपके हिसाब से भारत की जो रणनीति है ठीक है, या फिर आप मानते हैं कि चाइना, रशिया की तरह हमको भी असर्टिवली कहना चाहिए कि डॉलर की डोमिनेंस बहुत हो गई, अब तो देखिए लोकल करेंसी में ही ट्रेड होगा? बताइए आपका ओपिनियन क्या है, मैं जानना चाहूँगा आपके थॉट्स। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। और फाइनली मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं करियर 247 से। करियर 247 आखिर है क्या? करियर 247 स्टैंड्स फॉर नॉलेज, अपस्किलिंग, ग्रोथ एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट। करियर 247 में ऑब्वियसली विश्व भर में क्या हो रहा है, इवन इन भारत में क्या हो रहा है, इन सब टॉपिक्स पे हम चर्चा करते हैं। बट एट द सेम टाइम करियर 247 आपकी हेल्प करेगा अपने करियर को इंप्रूव करने में।
चाहे आप अपस्किल करना चाहते हैं खुद को, आप फाइनली अपनी पहली जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं, आप अपनी एग्जिस्टिंग जॉब से बेहतर नौकरी चाहते हैं, आप खुद को अपस्किल करके कॉन्स्टेंटली ग्रो करना चाहते हैं, करियर 247 विल हेल्प यू इन ऑल ऑफ दिस। और हमारे देश को आज के समय इन सब चीजों की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। ह्यूमंगस आबादी है हमारे पास, यूथफुल पॉपुलेशन है, वी नीड टू मेक देम स्किल्ड। हम चाहते हैं कि ये आबादी ग्रो करे, अपने करियर को आगे लेकर जाए, और इसके लिए 247 वी आर विद यू। सो सब्सक्राइब करिए करियर 247 के चैनल को, ज्वाइन दिस न्यू इनिशिएटिव। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।